कि स्वागत है प्रिय बंधु तुम्हारा। हमारा हाँ हाँ हाँ, स्वागत है प्रिय बाण तुम्हारा। आओ आओ सुहृद बंधुवर और गले मिले हम हर साकर। और देखो ना यह रोम रोम पुलकाये मानो इस मम प्रांगण में आकर। तो अंग अंग में और नौ तरंग में वो भर लाई उमंग धारा। अहो गुरु भ्रात बली नंदन यह स्वागत बंधु तुम्हारा। हाँ स्वागती बंधु तुम्हारा। हाँ स्वागत बंधु तुम्हारा। मित्र शिरध्वज, स्वागत स्वीकार तुम्हारा, पर स्वागत का जब तक आभार न हो तो स्वागत मूल्यवान नहीं होता। चंद्र पंक्तियां तुम्हारे आभार में। जनक, तट पर बैठे जो लोग लहर को क्या जाने। तट पर बैठे जो लोग लहर को क्या जाने। जो सुन न सके संगीत हवा की पायल का। ये वाला संगीत सब सुन लेते हैं, पर कभी एकांत में बैठ जाओ और फिर हवा के संगीत का आनंद लो। ये योगी लोग करते हैं। जो सुन न सके संगीत हवा की पायल का, जो देख ना पाए खेल चांद से बादल का। जिनके जीवन में मावस का अभिनंदन है। मावस अमावस नहीं है, ध्यान रखना, बड़ा गरिष्ठ भोजन है। जिनके जीवन में मावस का अभिनंदन है, वो उषा की रंगीन किरण को क्या जाने। तट पर बैठे जो लोग लहर को क्या जाने। हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। विदे भारी भीड़ है, देव दनुज सभी इस अधिवेशन में है। बहुत बड़ी व्यवस्था है। तुम्हारे इन प्रबल कंधों पर इसका कुछ सहभागीदार हमें बना लो। तुम्हें हमसे सहयोग मिलेगा और तुम्हारे कार्य में कुछ हमारा भी भाग लग जाएगा। बस यही मैं भी चाहता था। आज आपने कह दिया, पूर्ण विश्वास हो गया कि बिल्कुल देखिए जो अपने होते हैं उनसे कुछ कहना नहीं पड़ता है। यही मैं भी चाहता था। मैं चाहता हूं यहाँ की व्यवस्था आप संभालिए। यहाँ की? हाँ। अच्छा, यहाँ से आप चले जाओगे, हमको यहाँ हम जाएंगे नहीं। अन्य व्यवस्थाएं देख रहे, आने वाले का स्वागत, जाने वाले की विदाई। अब यहाँ पर ऐसा है कोई उत्पाती ना आ जाए। आप एक काम करो। हाँ बताओ। सारी व्यवस्थाएं आप हमको दे दो, केवल आप एक व्यवस्था ले लो। अच्छा। जो व्यक्ति आए उससे केवल आप मिलन करो। हाँ। मुलाकात करो, उससे स्वागत उसका करो। ठीक। बाकी यहाँ की व्यवस्थाएं हम देखेंगे। बस आप देखें, लेकिन ऐसे नहीं। स्वर्ण मंच पर बैठ कर अच्छा, और निरखे आप समाज। और मैं जाकर गुरु बंधु अबो और देखूं दूजा काज। यहाँ पर बैठ करके
इस व्यवस्था को देखें, अवलोकन करें। हेलो। मिथिला के कुशल प्रहरी मैं जाओ प्रहरी को जनक संज्ञाए रंगवनी में बलि गयऊ दसन है मेरा एक मन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। जो आदेश महाराज की जय हो। लंकाधिपति दशानन रावण रंगभूमि में उपस्थित हैं, आपकी प्रतीक्षा में हैं। श्री रावण जी का पता हमारी मिथिला में, जाओ मैं स्वयं मिलता हूं उनसे जाकर। कंचन नगरी के विमल दिवाकर, भूतेश्वर के परम उपासक, इन ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी अशोक वाटिका बिहारी, रक्ष संस्कृत के पालक, मैया केकसी की गोद को सफल बनाने वाले विप्रावतंस श्री रामन जी। जय जय श्री भोलेनाथ की, जय जय श्री भोलेनाथ। इस मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि के परमाचार्य सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न पांडित्य के बाद परवर गुरु के उत्तुंग मेरु श्रृंग तुंग सिरध्वज जनक जय श्री शंकर भगवान की। आज आपका आगमन यह जनक अपने श्रद्धा रूपी शब्द सुमन आपके श्री चरणों में समर्पित करना चाहता है। आशा ही नहीं अपितु विश्वास करता हूं कि आप स्वीकारेंगे। स्वीकारें प्रियात्मा, स्वीकारें। ओ लंका के वो सम्राट तुम्हें ये निमिकुल विदेह करता हुआसु तोस के पराम शेष हो राजनीत के कुशल वीर। इतना ही नहीं अपित है धन्य तुम्हारा वो धाम जहां रहता है चारों तरह फैनी। देखो ना, देखो ये हो रहा ये हर्ष इस स्वयंवर में, ये लंकेश आप के आने से तो मेरा भी हृदय वो
वो प्रफुल्लित है यह दरस आप के आने से। चाहता हूं क्या कि आओ ये पधारो यह स्वागत को उत्साही जन है तमाम। आप लोग सुन रहे हैं महाराज जनक जी और महाराज दशानन रावण को प्रभावित हुए हैं हमारे परमादरणीय श्री राम नरेश जी त्रिपाठी। आपकी ओर से दोनों विभूतियों को ये 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ लंका के सम्राट तुम्हें ये निमिकुल विदेह करता प्रणाम। ये निमिकुल विदेह करता बढ़िया। सिरध्वज जनक, सुना आपके द्वारा मेरे प्रति व्यक्त किए गए भाव को। मैं सोचने लगा कि समाज प्रफुल्लित है, आपका हृदय प्रफुल्लित है, तो प्राय लोग प्रफुल्लित किसे देखकर होते हैं? अपनों। और अगर एक धर्म का रक्षक धर्म के भक्षक को अपना समझेगा, कुछ कहें? आप कह रहे हैं कि हम आप कहने के लिए ही बुलाए गए हैं। समाज प्रफुल्लित है आपको देख करके और हमारा हृदय प्रफुल्लित है समाज को देख करके। ना ना, आपने कहा मेरा भी हृदय अर्थात समाज समाज हमें पाकर प्रफुल्लित है जब और आप भी हमें पाकर प्रफुल्लित है। जब तो समाज धर्म का पोषक अगर अधर्म के पोषक को पाकर सुख या प्रसन्नता का अनुभव करेगा, उसका एक कारण है। तो धर्म कहाँ जाएगा? कारण है। कारण क्या है प्रसन्नता का अनुभव करने का? आप जहां जहां गए हैं तो कहीं न कहीं कोई न कोई उथल पुथल जरूर हुई है। रावण आवत सुनेऊ सकोहा देवन तक्यू मेरु गिर खोहा। बढ़िया। लेकिन जिस समय आज आपका आगमन हुआ तो समाज उसी प्रकार से बैठी हुई है, न कोई इधर से गया है, न कोई उथल पुथल मची है। इस वजह से अगर ये सभी प्रफुल्लित हैं तो मैं भी प्रफुल्लित हूं, यही मेरी प्रसन्नता का कारण है। जहां की ये बात आप कर रहे हैं वो देवता है। क्या यहाँ देवता हैं? आपको दिख रहे हो तो हमें नहीं मालूम, हमें तो सब मानव दिख रहे। क्यों? मानव के अलावा कोई दिख रहा है? सब मानव दिख रहे। जैसे एक यज्ञ में और गया, राजा मरुत के यज्ञ में, वहां देवता थे, लेकिन हमें देखते ही इंद्रो मयूरा समृता धर्मराजस्तु वायसा करकलाच्छो धनाध्यक्षो हंसस्य वरुणो अभवत्। ठीक है? तो महाराज के कहने का अर्थ ये है कि पापी से भय मत करो, पाप से भय करो, अत्याचारी से भय मत करो। यद्यपि आपके जीवन में कुछ भी है, लेकिन है तो आप जुड़े हुए, तो किससे जुड़े हैं? जिससे जुड़े हुए हैं उनसे इनको भय है, लेकिन आप जुड़े हैं ना, आपसे भय नहीं है। देखिए, जब तक व्यक्ति का मूल स्वभाव पर चोट नहीं होगी, मूल स्वभाव व्यक्ति का परिवर्तित नहीं हो सकता। ये कहना बड़ा सरल है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो यदि पापी का तिरस्कार समाज में नहीं होगा तो पाप कभी पदच्युत नहीं हो सकता। इसलिए घृणा तो पापी से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि पाप कर्म है
पाप कर्म है और पापी करता है, तो घृणा तो कर्ता से करनी पड़ेगी। अरे आप नहीं, रुको रुको मैंने कुछ कहोगे? हाँ, अभी एक बात और है। तुम कहाँ उलझ रहे हो? तुम साधु राजा हो, ये राक्षस राज है, जबरदस्ती लगे पड़े हो। हाँ, सीधी सीधी बात है, जबरदस्ती का। भगवान भूत भामन शंकर के पावन पिनाक, प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारे। आज आपको इस स्थिति में पाकर सोचने के लिए भी बस कि जो सर्व पूज्य है, सर्व पूज्य जो त्रैलोक पूज्य है, इमय द्वै धनुषी श्रेष्ठ है, दिव्य लोकादि पूज्यते, जो त्रैलोक पूज्य है। तो पूज्य का पूजन होना चाहिए या खंडन? मिथिला ज्ञान नगरी है, यहाँ का तो बच्चा बच्चा ज्ञानी, और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यही लोग कहते हैं पूज, हम नहीं मानते। ये तो सनातन की पद्धति है कि पूज्य का पूजन होना चाहिए, तो खंडन क्यों? और इस बात का विरोध समाज में उपस्थित तथा कथित महामहिम नहीं कर रहे। तो हमारा ध्यान गया कि विरोध क्यों नहीं हो रहा। हाँ, एक उत्तर आया कि प्राय लोग बड़े बड़े का विरोध नहीं और रहे, और थोड़ा ऊपर चले, ये बड़े से भी थोड़ा ऊपर। प्राय लोग राजा का विरोध नहीं करते, तभी किसी मनीष ने कहा, बड़े बड़ाई सब करे, निर्बल को न सहाय, हवा बढ़ावत आग को। अगर आग लगी हो, हवा चल जाए, तो गांव का गांव। हवा बढ़ावत आग को, पर वही हवा अगर कमजोर आग है, दीपक तो दीपक दे बुझाए, प्राकृतिक नियम है, दीपक दे बुझाए। हाँ, लक्ष्मी जाति धनवानों घर, लक्ष्मी जाति धनवानों घर, कभी न जाति निर्धन घर को। सरिता मिलती है सागर से, जहां अगाध जल राशि है, अगाध, उसे और जल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जाएगी वहीं। ये प्राकृतिक नियम है। सरिता मिलती है सागर से, कभी न भरती सूखे सर को, जिसे जल की आवश्यकता है, सर तालाब, जिसे जल की आवश्यकता है, उसके उदर पूर्ति के लिए वो नहीं आती है। कहां जाती है? जहां अगाध जल राशि है। बस कुछ इन्हीं विचार लेकर के इस मिथिला में उपस्थित हुआ हूं, समीचीन उत्तर की प्रतीक्षा में। सुना आप लोगों ने? ये जितना व्याख्यान हुआ, इसमें न जाने क्यों कहीं से अत्याचार की बू आ रही है। जैसे विषरस भरा कनक घट जैसे, जैसे स्वर्ण पात्र में शुद्ध दूध रखा है, उसमें मट्ठे की महक। वार्ता जितनी भी है
सब वार्ता प्रश्नवाचक वार्ता है। नीत हमारी कहती है कि ऐसे लोगों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। नीत क्या कहती है? खला नाम बड़े खल, कंटका नाम दुग्धई प्रतिक्रिया, मुख भंगोचा दूर तो विसर्जनम। ऐसे लोगों के साथ दो ही प्रकार का व्यवहार, या तो मुंह बंद कर दो कि बात ना कर पाओ, वार्ता करो, या दूर तो विसर्जनम पकड़ के दूर छोड़ो। तो इनको दूर तो छोड़ा नहीं जा सकता, लंका के राजा है, तो इनसे मिलना चाहिए और मिलकर के वार्ता करना चाहिए। रणवीर प्रणेता जनजीवन की आत्माओं में हलचल मचा देने वाली विश्व बलिदानी सम्राट अशोकवाद का बिहारी ब्रह्म सृष्टि नायक भोलेश्वर के परम भक्त दशकंधर जी, जय श्री शंकर भगवान की। आह बल तनय बल सुमन सुनित पुराधीश महाकाल बाण, जय जय श्री महाकाल की। श्री महाराज कहें जनक से कहा कह रहे थे आपकी प्रफुल्लित काहे हो गए? नहीं देखो सोचनी नहीं, जब हमारे मौके में चर्चा है तो हम यहीं से शुरू करेंगे। तुम्हारा सोच ये होना भी चाहिए, वार्ता का आधार वहीं से बना, ये अच्छी बात है, इसको हम स्वागत करते हैं। अच्छा स्वागत करते हो? आपकी इस बात का स्वागत करते हैं। सुनो इधर हमारी तरफ बिल्कुल ऊपर उत्तर रखा है, कभी 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 भय बस नावई मात। सीधे साधे लोग भय के कारण हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, महाराज प्रणाम। उसमें छाती भुला लिया, बोले हमारा हमारा। बड़ा सुरजी, इस समय के तुम सक्षम व्यक्तित्व और कम से कम इस क्षेत्र के तो एकमात्र नार, ये मैं कह सकता, हाथ उठा इतनी ईमानदारी से कोई कहे। लेकिन जरा देखो, अगर भय और योगी में नहीं, जब ब्रह्म सृष्टि है, जब पूरी ब्रह्म सृष्टि है, योगी भोगी बचा कौन है तुमसे? तुम्हारा अत्याचार ब्रह्म सृष्टि जहां लगे तनुधारी, तो क्या ब्रह्म सृष्टि से इनको अलग छोड़ दिया जाएगा? मेरी बात यह है कि स्वर्ण पात्र में शुद्ध दूध, स्वर्ण पात्र में शुद्ध दूध, ये मट्ठे की महक कैसी? यहीं से शुरू करेंगे भाई। पूजा होती है कहां कहां? यहां मिथिला में। मिथिला कहां है? धरती में। और क्या धरती बराबर रहती है? धरती कहां है संसार में? क्या संसार बराबर रहता है? संसार में चाहे धनुष हो चाहे मनुष्य हो, जो आया है वो जाएगा। तो धनुष का ही रह जाएगा। अल्प विराम। आया है सो जाएगा, ये बात, इस बात का मैं स्वागत करता हूं। जो आया है हो जाएगा, लेकिन अगर भेज दिया जाएगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। जाने में और भेज देने में अंतर है। विराम भेजने में नहीं है, इसका समय ही इस तरह है। नहीं, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरो हाथ ते ही। नप भुज बल महिमा उद्घाटी और प्रगटे उधानु। जबरदस्ती के न लाओ, प्रकटे उधानु विघटन परिपाटी। ये नियम यहाँ से आज पड़ रहा है, जो परिपाटी का नियम है उसको समाप्त किया जाएगा। ये धनुष दधी शस्त्रियों से निर्मित है। फिर ये बताओ, सीधी बात देखो हमारी तरफ, छोटी छोटी वार्ता करें तो लोग इसका आनंद लेंगे। ये बताइए आप, शंकर जी ने जिसका त्याग कर दिया हो, क्या वो बच पाएगा? इस धनुष का त्याग भगवान शिव ने किया था, प्रमाण के सहित। एक दासित कंठस्व विष्णोच्च बलाबल निरक्षणे तत्राभूत महायुद्धो धनुर्रुद्रस्य महाक्रुद्धो देवराज ससायकम। भगवान शिव जब
श्वेत कंठ के थे, नीलकंठ नहीं हुए थे। एकदा सित कंठस्य कर्पूर गौरम करुणावतारम। तब भगवान शिव और भगवान विष्णु में जब युद्ध हुआ तो शिव ने इस धनुष का त्याग किया। धनुर्रुद्रस्य महाक्रुद्धो, महाक्रोध में आकर राजा देवरात को दिया। और जब शिव ने इसका त्याग किया है तो कैसे शिव भक्त हो कि इसकी रक्षा करने के लिए आ गए आप? कहते हो इसकी पूजा हो रही है, इसका खंडन नहीं होना चाहिए, क्यों? ये बात ये मतलब शिव भक्त को इनकी पूजन नहीं करना चाहिए। तो देवरात से लेकर के अब तक जो पूजते रहे ये गड़बड़ करते रहे। अगर त्याज्य हैं भगवान शंकर के, पूजन होता रहा, आज भी हुआ, तो फिर या तो ये लोग गड़बड़ है, नहीं तो हम सही है। एक बात। दूसरी बात, जैसे आपने कहा था छोटी छोटी बात, आपने कहा कि भगवान शंकर जिनका त्याग कर देते, कहे भगवान शंकर ने मैया का त्याग किया, फिर मैया की जरा सी स्थिति बिगड़ी तो यज्ञ की क्या दशा? उसका परिणाम भी देखना पड़ेगा कि त्यागी गई मैया ने जब अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन्होंने स्वयमेव दी थी, और यहां तोड़वाए जा रहे हैं। तुलना तो आपने कर दी कि जिनका भगवान शंकर त्याग कर देते, तो जब उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, स्वयमेव दी, तब दक्ष का शीश नोच लिया गया, सारंग काट दिया गया, दाढ़ी किसी की नोच ली गई है, दांत किसी का, अरे तमाम। तो क्या आप कुछ ऐसा बना के आए हो कि राजा जनक के यहाँ यही हो? अब तो हमें, अभी तुम क्या कह रहे थे, मट्ठे की, सड़े हुए मट्ठे की बू आ रही है। अब तो जरा इसमें देखना पड़ेगा। यहाँ बढ़िया सारी बात देखिए, कितना बढ़िया जुड़ गया कि करा दिया। चलिए, क्या वहां तो खाली मट्ठे की बू आ रही थी, दूध रखा जरूर है, लेकिन बू मट्ठे की, यहाँ सड़े हुए मट्ठे की बू आ रही है। आपका क्या उद्देश्य? इस यज्ञ को विध्वंस कराना? ये नहीं लगा आपका, यहीं से जहां से बंद किए हो यहीं से ले गए। ये सड़े हुए मट्ठे की बू ये नहीं लग रहा, और स्वर्ण पात्र में रखे हुए दूध में मट्ठे की महक ये लग रहा है। स्वर्ण पात्र लंका सोने की, शुद्ध दूध, ऋषपुलस्त का वंश, वैश्रवण रावण, उसमें ये इस तरह के स्वयंवर में व्यवधान क्यों? ये मट्ठे की महक है। हमारी बात को समझो तो, ऊपर थोड़ा रखा है कि ढूंढ के तुरंत ले आओगे। भाई ये मट्ठे की महक कैसी? जब पौलस्त वंश के हो, स्वर्ण लंका के निवासी हो, वेदाध्यायी वैश्रवण रावण हो, तो एक पिता के यहाँ पुत्री का स्वयंवर, और उसमें किसी प्रकार की तुम्हारी बाधा नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा उसमें सहयोग होना चाहिए। अब चलो चलते हैं तुम्हारी वार्ता की ओर। जो तुमने वार्ता रखी, हमने ये थोड़ा कहा था कि पूजा नहीं करनी चाहिए, हमने ये नहीं कहा था। पूजा तो इसलिए करते रहे कि शंकर जी का धनुष है, इष्ट का धनुष है, और इष्ट का कोई भी कुछ भी है तो वो पूज्य है। माता की पूजा का संसार ने बंद कर दिया क्या? माता की पूजा तो होती रही, शिव ने त्याग किया। पर जो बात आप कहते हो कि राजा दक्ष का यज्ञ शिव ने विध्वंस करवाया, तो क्यों करवाया? क्यों? क्योंकि राजा दक्ष ने शिव का अपमान किया था, तो वो पहले से
उसके ऊपर क्रोधित थे, बैर भाव था। और जिस समय सती मरण सुना, उसी समय भगवान शंकर ने वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया और दोनों को भेजकर राजा दक्ष के यज्ञ को समाप्त करवा दिया। वो शिव विरोधी था और जनक शिव विरोधी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भगवान शिव ने सती का त्याग किया था, तो मरी हुई सती का कंकाल जो हवन कुंड में बचा था, उस कंकाल को शिव ने अपने शरीर से क्यों लगा लिया? कथताम। बढ़िया। क्योंकि सबसे पहला जो जहां प्रश्न हुआ है वहीं से शुरू। क्योंकि जो मैया का शरीर त्यागा गया था, वो क्यों त्यागा गया था? क्योंकि उन्होंने उनके आराध्य की भार्या के रूप में अपना शरीर धारण किया था। और इसीलिए जिस समय भगवान शंकर ने अपनी समाधि त्यागी और मैया आई, तो उन्हें वामांग स्थान न दे करके शंकर सम्मुख आसन सम्मुख। ठीक यही बात वहां है, इसलिए उन्हें अपने साथ लेकर विश्व में भ्रमण कर रहे हैं। एक बात, जहां से बात को घुमाया था हम वहां से फिर शुरू हो रहे। आप कह रहे भगवान शंकर दक्ष से विरोध मान रहे थे। कहे भगवान शंकर का विरोधी क्या क्षण मात्र ना? अगर विरोध मानते, बाणासुर जी अब एक चिंतन आपसे चाहते हैं, जरा देखें जिस समय ब्रह्म सभा में दक्ष अनर्गल, हम गाली नहीं कहेंगे, शब्द बदल के प्रयोग कर रहे हैं, किया उसने वही, अनर्गल शब्दों का प्रयोग कर रहा है, अनर्गल शब्दों का प्रयोग कर रहा है। और भगवान शंकर सहज बैठे, अगर विरोध करते तो उस समय नहीं किया। यहां तक नंदी ने उस तथ्य को स्थापित किया, अर्थात विरोध किया। ठीक है, यात्रा बिल्कुल सीधे सीधे जा रही हो तो बताना। तो नंदी ने विरोध किया, तो भगवान शंकर ने उसे भी हटका। क्यों? क्योंकि ये हमारे संबंधी हैं। दो संबंधियों के बीच किसी को बोलने का कोई अधिकार? बड़ी अच्छी बात है, कहना चाहता हूँ। यहाँ जो दो बातें हैं, यहाँ अलग अलग है। यहाँ शारीरिक त्याग धनुष का किया गया है, और जो सती जी का त्याग था वो मानसिक त्याग था। थोड़ा सा हम भी बोल दें, अरे आप तो, क्योंकि आप बोले तो हो लेकिन रह गया है, इसलिए उसी के पास में है जहां से बोले हो। तो ये तन सती भेंट अब नाही, और शिव संकल्प कीन मन माही। शिव ने ये संकल्प किया था कि यही तन इस शरीर से अब भेंट नहीं होगी, तो वो शरीर जल गया और पवित्र कंकाल जो बचा उसको शिव ने अपने शरीर से लगा लिया। अल्प विराम। ये बढ़िया है, ये चिंतन है, अपना अपना चिंतन है। लेकिन देखिए, उत्तर आपने हमारी बात का थोड़ा किया, आपने तो इनकी बात का उत्तर कर दिया। अच्छा, इन्हीं की बात, ये उत्तर इनकी बात का हो गया कि आपने कहा था उनका मानसिक त्याग हुआ ना, शारीरिक त्याग हो गया। या तन सती भेंट अब नहीं, शरीर, महाराज जी क्षमा चाहते, हाँ। शरीर शंकर जी से संरक्षित है। त्यागने के बाद में भी शंकर जी के पास में पार्वती जी हैं, लेकिन ये नहीं है। सती जी हैं लेकिन ये नहीं है, ये दूर है। बढ़िया, ये ठीक जोड़ा कि ये नहीं है, ऐसे है।
ये पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। क्या ये अच्छा स्वरूप आए? क्या ये बंद हो जाएगा? ये अच्छा स्वरूप आए, जटाधराए, पिनाक हस्ताय, सनातनाय, सनातनाय, दिव्याय देवाय, दिगंबराय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ये पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। ये तो कहो नहीं कि इनके अलग कर दिया। अगर देखो मैं अलग दिखा रहा हूं, अगर ये अलग किए गए तो इनके साथ में एक दूसरे थे जो चढ़ गए थे, वो भी तो अलग किए गए। तो बड़ा किए गए, अलग किए गए, वो भी त्यागे गए। लेकिन वो भी उन्हीं के बने रहे और ये भी उन्हीं के बने रहे। यही यथार्थ है। हाँ, जैसे मैया त्यागी गई, मैया कहीं अलग हो पाएंगी। अर्धनारीश्वर, इसलिए ये विषय थोड़ा गूढ़ है, इस पर हम चिंतन न करें, हम केवल इस पर चिंतन करें और सोचें कि ये जो है अगर पूज्य है, इनका पूजन होना चाहिए या खंडन। हमारी एक छोटी सी बात थी और इस बात का विरोध समाज से आना चाहिए, नहीं आ रहा है। जैसे दक्ष के यज्ञ में भगवान शंकर की अवमानना हो रही थी, जबकि विरोध होना चाहिए। जो अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा शैव कहते हैं, विष्णु उस समाज में उपस्थित है, पितामह ब्रह्मा उस समाज में उपस्थित। ये विशेष सोचनी है कि आखिर ये दिशा कहां जा रही है। सब उपस्थित हैं। नहीं, सोचनी नहीं है, इसको वार्ता को लंबा न करें। आप ये विचार करें, जनक कौन है? जनक कौन है? जनक योगी है, और योगी लोग ऐसे ही कार्य करते हैं। आप विचार तो करो। इसको केवल धनुष मानते हो, ये धनुष भर नहीं है, ये संसार का विज्ञान है। वर विज्ञान, कठिन कोदंडा, और विज्ञान में ये सब किया जाता है, बनाया गया है, बिगाड़ा जाएगा। जब समय जिसका जितना होता है उतना ही कार्य उससे लिया जाता है, उसके अधिक नहीं। इसका ये भी एक चरित्र है, ये भी एक निश्चित कार्य है, पहले से, आज से नहीं। जब ये धनुष बना था, जब ये धनुष बना था, तुम बहुत पुराना दर्शन कराते हो रावण जी, मैं भी एक पुराना दर्शन करवा रहा हूं। ये धनुष जब बना था, कब? जब दैत्यों का अत्याचार था, जब त्रिपुर के 3 पुत्र कमलाक्ष, पद्माक्ष, बिंदुमाली, तीनों का अत्याचार, तीनों के गांव हवा में उड़ते थे, जल में तैरते थे, कभी एक दिशा में नहीं रहते थे। तब सबने प्रार्थना किया तो बोले दिव्यायु तो है ही नहीं। बोले कहाँ है? बोले वो तो हमने ऋषि दधीच के आश्रम में छिपा दिए। बोले लेके आओ। दधीच ने कहा, बोले हमने तो उनको पी लिया, यानी आत्मसात कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले वो कौन कहीं गए होंगे, उनकी हड्डियों में है, हड्डियां लाओ। इंद्र ने आकर के मांगा, ऋषि दधीच ने शरीर में नमक लगवा करके गायों को छटवा करके अस्थियां देने के लिए तैयार हो गए। उसी समय दधीच की पत्नी देवी सुबार्चा, नहीं वो हाथ दूसरा है, इशारा वही, वो ये वाला नहीं है, दूसरा वाला। उस समय दधीच की पत्नी देवी सुबार्चा गर्भवती थी, और जिस समय दे दी अस्थियां, उस समय देवताओं